हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का डिस्काउंट यानी कि छूट, जिसके हम लोग कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, आप लोगों को बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, अंकित मूल्य यानी कि एमपी। तो क्रय मूल्य तो होता है आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और एमपी होता है यानी कि मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये तो होता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। अब देखिएगा, छूट है 18%, लाभ हो रहा है 23 का। तो 100 में से 18 की छूट करेगा तो 82 आ जाएगा। लाभ 23 का हो रहा है, 100 में 23 जोड़ेगा तो 123, यानी कि क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य 82/123 आ गया। 41 से ऊपर नीचे कट करूंगा तो 2/3 निकल कर आप लोग यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये 2/3 आ गया। अब कह रहे हैं कि जो लाभ हो रहा है वो कितने रुपए का, 18.40 रुपीज का प्रॉफिट है बिक्री पे। तो प्रॉफिट है 23% का, और 23% की वैल्यू 18.40 रुपीज। तो 1% की वैल्यू आएगी 0.8 रुपीज। तो 100% की वैल्यू आएगी यहाँ पे 80 रुपीज। ठीक है ना, क्लियर है। 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 80 रुपीज। ठीक है ना। तो यानी कि जो 80 रुपीज ये वैल्यू यहाँ पर आई है, क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो 2 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए यहाँ से आ गया, और 3 यूनिट है आपका मार्क प्राइस, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 120 रुपीज आ गई। और आपसे यही पूछता है कि मार्क प्राइस कितना होगा, तो मार्क प्राइस यहाँ पर 120 रुपीज के बराबर होगा। ये आपका यहाँ पे मार्क प्राइस निकल कर आएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अनिल 12 खिलौने खरीदता है और प्रत्येक पर समान विक्रय मूल्य का लेबल लगाता है। वह शुरू में 8 खिलौने को लेबल मूल्य पर 20% छूट पर बेचता है। फिर वह शेष 4 खिलौने को छूट वाले मूल्य पर अतिरिक्त 25% छूट पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 2112 रुपए मिलते हैं और उसे 10% का लाभ होता है। बिना किसी छूट के उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, बिना किसी छूट के। देखिएगा ध्यान से। खिलौने का अनुपात जो निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आया, खिलौने कितने हैं, 8, टोटल 12 खिलौने हैं, 8 और 4, है ना, 8 और 4 के रेशियो में है। इसे हम लोग 8 और 4 के रेशियो में है। क्लियर है। टॉयज क्या है, 8 और 4 के रेशियो में यहाँ पर आपको टॉयज दे रखे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, 8 और 4 के रेशियो में दे रखे, तो 2:1 निकल कर आ गया, है ना। 4 से कट कर दो, 2:1 आएगा। ठीक है ना। अब देखो डिस्काउंट क्या दिया जा रहा है, पहले 20% और फिर 25% का। क्लियर है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और फिर 25% का। तो 4 खिलौने पर छूट टोटल में निकाल लूंगा, 20% तो है ही। तो 20% और 25% का सिंगल डिस्काउंट निकालूंगा, 20 + 25 सक्सेसिव लगा दूंगा, -20 × 25/100। 25 से 100 4 पर, 4 से 20 5 पर, यानी कि 40%। तो यानी कि छूट एक तो आ गई 20%, एक आ गई 40%। ठीक है ना। अब कुल छूट निकालूंगा यहाँ पे, 20% × 2 आ जाएगा, है ना, और 40% × 1 डिवाइड बाई 2 + 1। तो ये आ जाएगा आप लोग 80/3, है ना। और 80/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर होती है मैं आपको बताऊंगा। 80% डिवाइड बाई 3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, इस बात को लिख देंगे 80/3 × 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि 4/15 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 4/15 यहाँ पर आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य, क्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट आ गया 1 - 4/15, प्रॉफिट 10% का है, 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 1 + 1/10 इक्वल टू 11/15 डिवाइड बाई 11/10 आ गया, है ना। तो फाइनली आप लोगों का जो निकल कर आया 10/15, 2:3 निकल कर आया।
यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के बराबर होता है। तो इस केस में लाभ कितना हो जाएगा, 2 की वस्तु 3 पर बेची जा रही है, 1 का लाभ है, तो 1/2 गुणा 100, यानी कि 50% का यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो 50% का प्रॉफिट निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वस्तु पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया गया है और 2x% की छूट पर बेचा गया है। इस बिक्री का प्रभाव परिणाम क्या है यदि x बराबर 20% है। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, वस्तु का अंकित मूल्य 100 इंटू 120/100 यानी 120 रुपए निकल कर यहाँ पर आएगा और वस्तु का विक्रय मूल्य 120 इंटू 60/100 तो ये आ जाएगा आप लोगों का 72 रुपए। तो हानि कितने की होगी, 100 में से यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, 100 माइनस 72 यानी कि 28 रुपए आ जाएगा। हानि परसेंट कितना आएगा, क्रय मूल्य पर हानि हो रही है कितने की, 28 की, 28/100 गुणा 100 यानी कि यहाँ पे 28% का लॉस हो रहा है और आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मार्कअप परसेंट, छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 16:5:7 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 288 रुपए अधिक है तो दी गई छूट की राशि रुपया में ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा मार्कअप, छूट और लाभ है ना, 16, 5 और 7 है। तो मार्कअप और छूट परसेंट में हम लोग क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे और इक्वल टू कर देंगे लाभ परसेंट, यानी कि 16, 5 और 7 है। ये किस किस का रेशो है, मार्कअप परसेंट अनुपात डिस्काउंट परसेंट अनुपात प्रॉफिट परसेंटेज 16:5:7 है। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 16x, इसको लिख दूंगा 5x, इसको लिख दूंगा 7x, है ना। 16x यानी कि मार्कअप और डिस्काउंट में सक्सेसिव यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो 16x माइनस 5x माइनस 16x इंटू 5x अपॉन 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट यानी कि 7x। 16x में से 5x जाएगा तो 11x आएगा, 5 से 20 बढ़ जाएगा, 4 5 20, 4 चौक 16 यानी कि माइनस 4x² अपॉन 5 इक्वल टू 7x। 11x माइनस 7x इक्वल टू 4x² अपॉन 5, 4x इक्वल टू 4x² अपॉन 5। ठीक है ना, तो यानी कि x बराबर 5 आएगा। तो मार्कअप परसेंट कितना है, 16x है, तो 16 इंटू 5 दैट मीन्स इज इक्वल टू 80% आप लोगों का यहाँ पे आ गया मार्कअप परसेंट। छूट परसेंट कितना आ गया, 5 इंटू 5 25%। लाभ परसेंट आ गया 7 इंटू 5 यानी कि 35%। अब देखिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य क्या होता है, 100 माइनस छूट परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य, छूट है 25%, 100 माइनस 25%, लाभ है 35%, 100 प्लस 35, तो ये आप लोग आ जाएगा 75/135, 15 से कट करूंगा तो 5/9 आ जाएगा। अंतर क्या आ गया दोनों का, 4 इकाई, और 4 इकाई की वैल्यू 228 रुपए के बराबर है, 288, तो 1 इकाई आएगी 72 रुपए के बराबर। तो अंकित मूल्य है 9 इकाई, तो 9 गुणा 72। ठीक है ना, छूट कितनी है, 9 गुणा 72, अंकित मूल्य पर 25% है, 9 गुणा 72 का 25%, तो 9 गुणा 72, 25% को लिख दूंगा 1/4, तो 18 नहीं में 162 रुपए की। तो इस तरीके से 162 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक पोशाक का अंकित मूल्य 2340 रुपए है जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि पोशाक 10% के लाभ पर बेची गई तो पोशाक पर अर्जित लाभ है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ध्यान से देखिएगा कि माना कि पोशाक का लागत मूल्य x है, क्वेश्चन के अनुसार x का 125% डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2340, तो x इक्वल टू 2340 गुणा 100/125,
25 से 4, 25 से 5 पर, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 अठे 40, 468 गुणा 4 यानी 1872। तो पोशाक का क्रय मूल्य 1872 है। लाभ 10% है, तो पोशाक पर लाभ कितना हो जाएगा? 1872 का 10% यानी कि 10/100 यानी कि 1/10। तो ये आप लोगों को निकल कर आएगा 187.2 रुपीज आएगा। ठीक है ना? और ये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा ऑप्शन नंबर बी में, और आप कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। मयंक अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है, लेकिन वह केवल तस्करी का सामान बेचता है और रिश्वत के रूप में वह लागत मूल्य पर 10% का भुगतान करता है। ज्ञात करें कि अंकित मूल्य क्या होना चाहिए यदि वह 9 गुणा 1/11% का लाभ कमाना चाहता है और वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है। देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले निकालेंगे 2000 का 10% यानी कि 200 आ जाएगा। 2000 प्लस 200 यानी कि 2200 रुपये। तो सीपी और एमपी का रिलेशन क्या होता है? सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी 1 माइनस 1/4 और एमपी आएगा 1 प्लस 1/11। तो 1 माइनस 1/4 3/4 इज टू 12/11 यानी कि 11:16 आ जाएगा। 3 से 4 टाइम जाएगा, 11:16। 200 की स्कीम में गुणा 200 की इसमें, यानी कि 2200 अनुपात 3200 आप लोगों को निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? 3200 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगा। यानी क्रय मूल्य जो हो जाएगा वस्तु का यहाँ पे 3200 रुपये के बराबर होगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 70% सामान अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष को अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है आप लोगों को बताना है। देखिएगा, वस्तु को यहाँ पे देख लेते हैं। 70% सामान अंकित मूल्य पर और बाकी को वैसे, यानी कि 7:3 के रेशो में है। और लाभ का हमारा 40%, हानि हो रही है 16%। तो प्रभावी लाभ कितना हो जाएगा? 40 की 7वें गुणा 40 गुणा 7 माइनस का 16 गुणा 3 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 ना। 7 चौक 28 यानी कि 280 माइनस का 48/10, 232/10 यानी 23.2% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है। एक डीलर अपने सामान पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 60% सामान अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष सामान अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर बेचता है। उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत क्या है आप लोगों को बताना दिया गया है। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपए है और सामान है 100 इकाई, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 100 गुणा 140/100 यानी अंकित मूल्य 140 आ जाएगा। कुल सामान की कीमत 100 गुणा 100 यानी कि कुल सामान की कीमत 10,000 आएगी। 60% वस्तु का विक्रय मूल्य 60 गुणा 100/100 यानी कि विक्रय मूल्य 60 निकल कर यहाँ पर आएगा। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, तो 140 गुणा 10% की छूट दे रहा है यानी कि 90% पे बेच रहा है। 140 गुणा 90/100 यानी कि 14 इंटू 9 दैट मीन्स की इज इक्वल टू विक्रय मूल्य 126 आएगा। और कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा 126 इंटू 60 यानी कि 7,560। 40% अन्य सामान 50% छूट पर बेचे, तो 100 इंटू 40/100 गुणा 140 गुणा 100 माइनस 50/100। देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 गुणा 14 और 100 में से 50 गया तो 50। तो 4 गुणा 14 यानी कि 50 गुणा 4 200, 200 गुणा 14 तो आ जाएगा आप लोगों का विक्रय मूल्य 2800 रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा। और कुल विक्रय मूल्य इस तरीके से निकलेगा 2800 प्लस 7,560, कुल विक्रय मूल्य 10,360। लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 10,360 माइनस क्रय मूल्य माइनस 10,000, तो लाभ 360 आ गया ना। तो लाभ प्रतिशत अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। 10,000 पर 360 लाभ है
तो लाभ परसेंट बराबर 360 बटे 10,000 गुणा 100, ठीक है ना। तो 360 बटे 100 यानी कि 3.6% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 3.6 दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। राधा अपने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% सामान अंकित मूल्य पर बेचती है, 40% 15% छूट पर और शेष 20% छूट पर बेचती है। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है आप लोगों को बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि माना सामान की कुल मात्रा 100 है और 100 वस्तु का मूल्य कितना है 100, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं कि 35% सामान की कीमत 100 इंटू 35 बटे 100 गुणा 25% लाभ पर बेच रहा है 125 बटे 100, तो ये आ जाएगा 43.75। 40% सामान की कीमत 100 इंटू 40 बाई 100 इंटू 125 अपॉन 100 इंटू 85 अपॉन 100 यानी 42.5 निकल कर यहाँ पर आ गया। और 25% सामान की कीमत 100 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 125 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100 दैट मीन्स 25 आ गया। तो 100 वस्तु का कुल क्रय मूल्य 43.75 प्लस 42.5 प्लस 25 इक्वल टू आ जाएगा 111.25 आ जाएगा। तो लाभ आ जाएगा 111.25 माइनस 100 यानी कि 11.25। तो लाभ प्रतिशत 11.25 अपॉन 100 इंटू 100 दैट मीन्स इज इक्वल टू आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आएगा 11.25%, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक व्यक्ति अपनी 40 वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह 10 वस्तुओं को 10% छूट पर और 20 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 15% छूट पर बेचता है। यदि उसे अभी भी कुछ लाभ मिलता है तो वह शेष वस्तुओं पर अधिकतम कितनी छूट पूर्णांकित दे सकता है, यह आप लोगों को बताना। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि कुल वस्तुओं की संख्या है 40 और वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है कितना 20%। व्यक्ति 10 वस्तुएं छूट पर बेचता है 10% और 20 वस्तु पर छूट देता है 15%। देख लेते हैं छूट क्या होती है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट परसेंट होता है छूट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 40 वस्तु का क्रय मूल्य 1 इंटू 40 यानी कि 40 रुपए है। 40 वस्तु का अंकित मूल्य 40 गुणा 120 बटे 100 यानी कि ये आप लोगों का 48 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 गुणा 120 बटे 100 गुणा 90 बटे 100, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 10.8 रुपीज। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 गुणा 120 बटे 100 गुणा 85 बटे 100 यानी कि 20.4 रुपीज आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 12 दूनी 24, 24 गुणा 85 2040 डिवाइड बाई 100 यानी कि 20.4 रुपीज। शेष 10 वस्तु का अंकित मूल्य तो 10 गुणा 120 बटे 100 तो ये आ जाएगा 12 रुपए। तो प्रभावी लाभ हो जाएगा कैसे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, है ना। तो 12 प्लस 20.4 प्लस 10.8 में से 40 माइनस करूंगा, 43.2 में से 40 माइनस करूंगा, तो लाभ जो निकल कर आया 3.2 रुपीज के बराबर यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है ना, 3.2 रुपीज। आप देखो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछ रहे हैं, यदि वह 12 रुपए पर 3.2 रुपीज की छूट देता है तो उसे न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो आवश्यक छूट परसेंट 3.2 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, ये डेसिमल हटा दूंगा तो नीचे 10 से जाएगा, 4 थी 12, 4 से 8 भर 80 बटे 3 26.67%। अब हम कह सकते हैं कि 26% छूट देने के बाद भी उसे कुछ लाभ मिलता है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेशन में आपका 26% डिस्काउंट यहाँ पर निकल कर आएगा और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, रहीम अपनी दुकान में
सभी जीन्स पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने कुल जीन्स के 2/5 भाग पर 25% की छूट दी तथा कुल जीन्स के 1/4 भाग पर 12% की छूट दी। यदि रहीम को 2.3% का लाभ होता है तो रहीम को शेष जीन्स पर ग्राहकों को कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए, ये आप लोगों को बताना है ना। अब देखिएगा, एक डिस्काउंट है 20%, क्लियर है, और बाद में कितना डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, क्लियर है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। अब देखो 20 माइनस डी -20 इंटू डी बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 14 इक्वल टू डी प्लस डी अपॉन 5, यानी कि 6 इक्वल टू 6d अपॉन 5। तो डी बराबर 5% आप लोग यहाँ पर आएगा, यानी कि इस तरीके से उसे 5% का डिस्काउंट देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। एक व्यापारी वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है जिससे उसे 30% का लाभ होता है। सामान की खेप का 6% उसके परिसर में आग लगने से नष्ट हो गया, 24% खराब हो गया, उसे लागत मूल्य से आधे पर बेचना पड़ा। यदि शेष को अंकित मूल्य पर बेचा गया तो उस खेप पर व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपीज है, सामान का अंकित मूल्य 1.3 इंटू 100 यानी कि 130 रुपीज है। खोए हुए सामान की कीमत 0.06 इंटू 100 यानी कि 6 रुपीज है। खराब सामान बेचने पर प्राप्त कीमत 24/100 गुणा 100/2 यानी कि ये आप लोगों का कितना आ जाएगा 12 रुपए आ जाएगा। अंकित मूल्य पर से सामान बेचने पर प्राप्त मूल्य 70/100 गुणा 130 तो 1391 रुपए आएगा। तो कुल प्राप्त धनराशि 12 प्लस 91 यानी कि 103 रुपए आएगा। तो लाभ कितना हुआ 103 माइनस 100/100, तो यानी कि 3% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। 3%, ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा कि सुमित मोबाइल हैंडसेट खरीदने गया। दुकान मालिक ने उससे कहा कि अगर वह बिल मांगेगा तो 20% टैक्स देना होगा। सुमित मोबाइल की वास्तविक बिक्री कीमत पर 10% की छूट पाने में सफल हो जाता है और उसने दुकानदार को बिना कर के 3660 रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा वह पहले से ही छूट वाली कीमत पर 20% कर का भुगतान करने से बच जाता है। उसे कितनी छूट मिली आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपए है, विक्रय मूल्य टैक्स के साथ 120 है और नया विक्रय मूल्य 100 माइनस 10 यानी कि 90 है। तो प्रभावी छूट हो जाएगी 120 माइनस 90 यानी कि 30। 20% टैक्स से बचे और 10% छूट पाए। तो 90 के विक्रय मूल्य पर छूट कितनी है 30 है। 3660 के विक्रय मूल्य पर छूट 30/90 गुणा 3660, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1220 आ जाएगा। सुमित को मिली छूट की राशि 1220 है, तो सुमित को कितनी छूट मिली है 1220 है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक कंपनी 15% छूट देती है और 19% लाभ कमाती है। यदि उत्पाद की लागत 12% बढ़ जाती है तो अंकित मूल्य 10% बढ़ जाता है और कंपनी फिर भी 15% छूट देती है, तो नया लाभ ज्ञात कीजिएगा। क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज जो कि 15% है और अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी कि जो कि 19% है। तो यानी कि 100 में से 15 जाएगा 85, 100 में 19 जुड़ जाएगा 119। 17 से कट कर दूंगा 5/7, तो 5 इंटू 1.12 इज टू 7 इज टू 1.1 इज टू 0.85। ये आ गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात।
160:187 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 160 की वस्तु 187 पर बिक रही है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 27/160 इंटू 100, यानी 16.875% इसका यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आएगा। और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी वस्तु को 4x% छूट पर बेचा जाए तो वह 20% हानि पर बिकती है, ठीक है ना। और यदि केवल x% छूट दी जाए तो वह 25% लाभ पर बिकती है। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य इक्वल टू होता है 100 माइनस छूट डिवाइड बाई 100 प्लस लाभ। तो 4x की छूट दी जा रही है तो 100 माइनस 4x, तो 20% नुकसान होता है। ये होता है प्लस माइनस लाभ और हानि फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो 20% का नुकसान हो रहा है जब 4x की छूट दी जा रही है, 100 माइनस 4x अपॉन 100 माइनस 20। और जब x की छूट दी जा रही है 100 माइनस x, तो प्रॉफिट हो रहा है 25% का, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 125। अब 5 से कट करूंगा 25 टर्म, 5 से 16 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2500, है ना। ये x नहीं आएगा भाई, ये गलत लिखा हुआ है। 2500 माइनस का 100x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वल टू 1600 माइनस 16x यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। इक्वल टू इस 100x को इस तरफ मैं लेकर जाऊंगा तो 84x आ जाएगा आप लोगों का, और इक्वल टू इस 1600 को इस तरफ लेकर अगर मैं जाऊंगा तो 2500 माइनस 1600 यानी कि 900 आएगा। तो x बराबर 900/84 यानी कि x बराबर 75/7 इक्वल टू 10.71% निकल कर यहाँ पर आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यदि फातिमा 60 समान खिलौने को मुद्रित मूल्य पर 40% छूट पर बेचती है तो उसे 20% का लाभ होता है। इनमें से 10 खिलौने आग में नष्ट हो जाते हैं। शेष को बेचते समय मुद्रित मूल्य पर कितनी छूट दी जानी चाहिए ताकि उसे उतना ही लाभ हो सके। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। मान लीजिए कि खिलौने की मुद्रित कीमत x रुपए है। मुद्रित कीमत क्या होती है, प्रिंटेड प्राइस या अंकित मूल्य कह दो। और 50 खिलौने की बिक्री के बाद कीमत है कैपिटल S। तो 60 पे 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 60 इंटू 0.6x इक्वल टू 50 इंटू S। तो S बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0.72x या 72%। आवश्यक छूट बराबर 100 माइनस 72 28%। अपेक्षित परिणाम 28% के बराबर होगा, और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51। एक बाजार में मध्यम गुणवत्ता वाले आमों की कीमत अच्छे आमों की कीमत से आधी है। एक दुकानदार बाजार से 80 किलो अच्छे आम और 40 किलो मध्यम गुणवत्ता वाले आम खरीदता है और फिर इन सभी को एक समान कीमत पर बेचता है, जो उस कीमत से 10% कम है जिस पर उसने अच्छे आम खरीदे थे। तो उसका लाभ क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना। मान लीजिए कि अच्छी कीमत वाले आम की कीमत x रुपए प्रति किलोग्राम है और मध्यम गुणवत्ता वाले आम की कीमत x/2 है। आम पर कुल खर्च कितना हो जाएगा, 80 गुना x प्लस 40 इंटू x/2 यानी कि 100x आ जाएगा। दोनों प्रकार के आम का विक्रय मूल्य x इंटू 10% डिस्काउंट है 100 माइनस 10 अपॉन 100 यानी कि 9x अपॉन 10 आएगा। दोनों प्रकार के आमों का कुल विक्रय मूल्य 80 प्लस 40 इंटू 9x अपॉन 10 यानी कि 108x आ जाएगा। खिलौने बेचने पर कुल लाभ आ जाएगा आप लोगों का 108x माइनस 100x डिवाइडेड बाई 100x और इंटू 100 यहाँ पर आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो आप लोगों का यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 8% निकल कर आएगा। यानी कि यहाँ से आप लोगों का कितना आ जाएगा, 8% यहाँ पर निकल कर आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो 8% आप कहेंगे यहाँ से बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों में
44.4/9% की वृद्धि की जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि कुर्सी का आरंभिक अंकित मूल्य 3,850 रुपए है तो कुर्सी का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, ये 8/11 आ जाएगा। 11 यानी कि अंकित मूल्य है, 11 इकाई की वैल्यू 3850, 1 इकाई बराबर 350। क्रय मूल्य 8 इकाई है, 350 गुना 8 यानी कि 2800 रुपए के बराबर हो जाएगा। कितने के? 2800 के बराबर। ठीक है ना, एक क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य गुणा 4/9 इक्वल टू 2 गुना प्रॉफिट। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य अपॉन लाभ इक्वल टू 9/2 निकल कर आएगा। क्रय मूल्य कितना है? 7 है। विक्रय मूल्य 9 है जिसमें 2 लाभ है तो क्रय मूल्य 7 आएगा, 9 माइनस 2। तो क्रय मूल्य इक्वल टू 7 और ये आ जाएगा 7 इंटू 400 क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 400 है, इक्वल टू 2800। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 9 और 9 एक यूनिट की वैल्यू 400, तो 9 इंटू 400 यानी 3600 रुपीज के बराबर निकल कर आएगा और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53। सैम ने एक वस्तु 14,800 रुपए में खरीदी। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है और उसे इस प्रकार बेचता है कि वह 46 सही 2/3% छूट देता है। उसे होने वाली हानि उसके द्वारा अर्जित लाभ के बराबर है जब वह 30% छूट देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। माना कि अंकित मूल्य x रुपए है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर 14,800 है। जब 30% छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x इंटू 1 माइनस 0.30 यानी कि 0.7x। तो लाभ हो जाएगा 0.7x माइनस 14,800। जब 46 2/3% की छूट दी जाती है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 46 2/3% इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 0.4667 यानी कि आ जाएगा 0.5333x। तो हानि हो जाएगी 14,800 माइनस 0.5333x। क्वेश्चन के अनुसार लाभ और हानि बराबर कर देंगे तो 0.7x माइनस 14,800 और इक्वल टू 14,800 माइनस 0.5333x। तो यहाँ से समीकरण को हल करने के लिए इसको कितना आ जाएगा? x वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे और बाकी को एक तरफ। तो 0.7x प्लस 0.5333x इक्वल टू 14,800 प्लस 14,800। तो 1.2333x इक्वल टू 29,600। तो x बराबर 29,600 डिवाइडेड बाई 1.2333। तो x बराबर 24,000 आ जाएगा। अंकित मूल्य आप लोगों का 24,000 रुपए के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है तथा दी गई छूट और अर्जित लाभ का अनुपात 6:5 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और यदि क्रय मूल्य 9,520 रुपए के बराबर है। क्रय मूल्य 9,520 रुपए है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है, छूट और लाभ का अनुपात 6:5 है। माना कि विक्रय मूल्य 9x मान लेता हूं और अंकित मूल्य को 13x। तो छूट हो जाएगी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 13x माइनस 9x यानी कि 4x आ गया। दूसरे अनुपात से छूट और लाभ का अनुपात मान लेता हूं कितना? 6:5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आप लोगों को? छूट आ गई 4x इस टू लाभ इक्वल टू 6:5, ये आप लोगों का आ गया। तो यहाँ से लाभ बराबर आ जाएगा, कितना आएगा? 5/6 इंटू 4x यानी कि 10/3 इंटू x। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूंगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य 9,520 प्लस लाभ 10/3x इक्वल टू 9x। 9,520 इक्वल टू 9x माइनस 10/3x। तो ये आ जाएगा 17/3x। x की वैल्यू आएगी 9,520 गुना 3/17 यानी 1680। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 9x, 9x की वैल्यू 1680 है तो 9 इंटू 1680 यानी 15,120 आप लोगों का आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55।
यदि किसी पुस्तक पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है तथा छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर है तो दी जाने वाली छूट का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। छूट अपॉन विक्रय मूल्य 3/10 दे रखा है, छूट परसेंट है लाभ परसेंट के। छूट परसेंट का फॉर्मूला होता है छूट अपॉन अंकित मूल्य गुणा 100 और लाभ परसेंट होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। 100 से 100 दोनों तरफ से कट जाएगा, है ना। देखो छूट और विक्रय मूल्य 10 है, 3 की छूट 10 विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 13। तो छूट 3 है, अंकित मूल्य 13, 3/13 इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा इस केस में 13 क्रय मूल्य है, लाभ 3 का हो रहा तो विक्रय मूल्य 16 आ जाएगा। विक्रय मूल्य को समान बनाए, 10 और 16 का एलसीएम 80 आता है, तो छूट डिवाइड बाय विक्रय मूल्य इक्वल टू 3/10 को 8 के ऊपर नीचे गुणा और लाभ अपॉन क्रय मूल्य इक्वल टू 3/13 में ऊपर 5 की गुणा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात यहाँ पे। तो यानी कि छूट और क्रय मूल्य आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 24/65। क्या निकल कर आएगा 24/65 निकल कर यहाँ पर आएगा। बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है। छूट और क्रय मूल्य का अनुपात 24:65 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को समझते हैं। यदि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:8 है तथा छूट और क्रय मूल्य का अनुपात 1:4 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मार्कअप अपॉन विक्रय मूल्य इक्वल टू 3x अपॉन 8x, छूट अपॉन क्रय मूल्य इक्वल टू 1y अपॉन 4y। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8x प्लस y या फिर कह देंगे 4y प्लस 3x। ठीक है ना, समझ में आ गई भैया। तो विक्रय मूल्य में आप जोड़ दो छूट, तब भी आप लोगों का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य में छूट जोड़ दो या फिर क्रय मूल्य में मार्कअप परसेंट जोड़ दो, तो ये आप लोगों का अंकित मूल्य निकल कर यहाँ पर आएगा। भाई विक्रय मूल्य में छूट जोड़ देगा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में मार्कअप परसेंट जोड़ दोगे तो वो भी अंकित मूल्य। तो इस केस में आपका 5x इक्वल टू 3y आ गया, x अपॉन y इक्वल टू 3/5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे छूट अपॉन अंकित मूल्य 1 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 3 प्लस 5, तो 5 अपॉन 29 इंटू 100 यानी 17.24% आप लोगों का आंसर निकल कर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है। एक व्यापारी 30 किलोग्राम चीनी 1000 रुपए में बेचता है। एक ग्राहक 24% छूट मांगता है और व्यापारी इससे सहमत हो जाता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय वह 5% कम चीनी देता है। तो ग्राहक को मिलने वाली प्रभावी छूट क्या है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा मूल कीमत कितनी है 30 रुपए, 30 किलो के लिए कितना है 1000 रुपए है। कीमत प्रति किलो 1000/30 यानी कि 33.33 प्रति किलोग्राम है। 24% छूट के बाद नई कीमत जो आएगी 1000 इंटू 1 माइनस 0.24 यानी कि 760 आएगी। हालांकि व्यापारी 5% कम चीनी देता है, तो नई मात्रा आएगी 30 गुना 1 माइनस 0.05 यानी 28.5 किलोग्राम। ठीक है, तो नई कीमत प्रति किलोग्राम 760/28.5 इक्वल टू 26.67 प्रति किलोग्राम। प्रभावी छूट आ जाएगी मूल कीमत प्रति किलो 33.33 रुपीज, नई कीमत प्रति किलो 26.67 रुपीज, छूट हो जाएगी 33.33 माइनस 26.67 यानी 6.66 प्रति किलो। तो प्रभावी छूट परसेंट 6.66 डिवाइड बाई 33.33 इंटू 100 यानी 20%। तो प्रभावी छूट आप लोगों की 20% यहाँ पर निकल कर आएगी और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। 7 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, इसमें कितने परसेंट की छूट है। देखिएगा टोटल कितने मिले हमें 9, यानी कि 7 प्लस 2 9 मिले कुल अंकित मूल्य। डिस्काउंट कितने की है 2 मुफ्त है, तो 9 फिर 2 मुफ्त है तो छूट परसेंट 2/9 गुणा 100 यानी 22 2/9% का
ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59। 25% की 2 क्रमिक छूट देना प्रतिशत की एक छूट देने के बराबर है। 25% की 2 क्रमिक छूट सिंगल किस डिस्काउंट के बराबर है? तो प्रभावी छूट बराबर 25 प्लस 25 माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 50 माइनस 6.25%। फाइनली 43.75% निकल कर आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, ध्यान से देखिएगा। 13 खरीदे 3 निःशुल्क पाए इक्वल टू 12.5% अतिरिक्त छूट का परिणाम क्या होगा? है ना, प्रारंभिक छूट है, निःशुल्क वस्तुएं 3 है, तो कुल वस्तुएं 11 प्लस 3 14 हो जाएगी। तो प्रारंभिक छूट 14 पे 3 की छूट है, 3/14 गुना 100, तो ये आपका आ जाएगा 0.2143 यानी कि 21.43%। शुरुआती छूट के बाद शेष कीमत 100% माइनस 21.43% इक्वल टू 78.57 आ जाएगा। अब अतिरिक्त छूट कितनी है? 78.57% का 12.5% इक्वल टू 0.125 इंटू 0.7857, ये आ जाएगा 0.092 इक्वल टू 9.82%। तो कुल छूट हो जाएगी 21.43% प्लस 9.82% यानी 31.25% कुल डिस्काउंट आप लोगों का निकल कर आएगा। और अब जी बी ऑप्शन सवाल का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को उसके भोजन बिल पर 35% तथा उसके बाद 12% की छूट मिलती है, उसे कितनी समतुल्य एकल छूट मिलती है आप लोगों को बताना है। तो प्रभावी छूट हो जाएगी 35 प्लस 12 माइनस 35 गुणा 12/100 यानी कि 47 माइनस 35 गुणा 12 कितना होता है? 420/100 यानी कि 4.2। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 42.8% की समतुल्य डिस्काउंट निकल कर आएगा, 42.8%। तो एट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है। रुपए मूल्य की एक वस्तु पर 3 क्रमिक छूट X%, Y%, Z% दी गई है, तो समतुल्य एकल छूट परसेंट क्या होगा, ये आप लोगों को बता। इसको देख लेते हैं। X%, Y%, Z% का प्रभावी योग हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX अपॉन 100 प्लस XYZ अपॉन 10,000, है ना। तो यहाँ से जो फाइनली आप लोगों का जवाब निकल कर आएगा ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 है। 15%, 10% और 8% की 3 क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर है। चलो निकालते हैं। प्रारंभिक कीमत 100% मान लेता हूँ, 15% छूट के बाद 100 माइनस 15 85%, 85% पर 10% छूट के बाद 85 माइनस 85 का 10% यानी कि 76.5, 8% छूट के बाद 76.5%, 76.5 माइनस 76.5 पर 8% डिस्काउंट यानी कि 70.38%। अंतिम कीमत मूल कीमत का 70.38, तो कुल छूट 100 माइनस 70.38 इक्वल टू 29.62%, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है। एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का फैसला करता है, पहली मूल कीमत की 5% की दर से और दूसरी पहली कीमत की 40% की दर से। समतुल्य एकल छूट की प्रतिशत दर 2 दशमलव स्थान तक सही है और क्या है आप लोगों को बताना है। दिया गया है अंकित मूल्य पर छूट परसेंट 10%, पहले मामले पे छूट परसेंट 10 का 50%, दूसरे मामले पे छूट परसेंट पहले मामले का 40%। मान अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो छूट बराबर 10% इक्वल टू 1/10 इक्वल टू 10 माइनस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 9/10। विक्रय मूल्य 9/10 इंटू 100, तो दैट मीन्स 90 आ गया। अब पहले मामले में छूट परसेंट 10 का 50%, तो
50/100 गुणा 10, तो ये आ गया 5%। और दूसरे मामले में छूट परसेंट इक्वल टू पहले मामले का 40%। 40/100 गुणा 5, तो ये आप लोगों को निकल कर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2%। अब सीजन में विक्रय मूल्य 90 गुणा 100 माइनस 5/100 इंटू 100 माइनस 2/100, यानी कि 90 इंटू 95/100 इंटू 98/100, दैट मीन्स इज इक्वल टू 83.79, है ना। 83.79 आ गया। इसलिए वास्तविक छूट कितनी है 100 माइनस 83.79, यानी कि 16.21%। समतुल्य एकल छूट की प्रतिशत 16.21% के बराबर होगी। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है। एक एकल छूट 30%, 20% और 10% की क्रमिक छूट है। माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए, फिर 30% की पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य 100 माइनस 100 का 30%, तो 100 माइनस 30 यानी कि 70 रुपए। 20% की दूसरी छूट के बाद विक्रय मूल्य 70 माइनस 70 का 20%, 70 माइनस 14 यानी कि 56 रुपए। 10% की तीसरी छूट के बाद प्रभावी विक्रय मूल्य इक्वल टू 56 माइनस 56 का 10%, 56 माइनस 5.6 यानी कि 50.4। कुल छूट हो जाएगी 100 माइनस 50.4 यानी कि 49.6। छूट की दर कितनी आ जाएगी 49.6 अपॉन 100 इंटू 100, दैट मीन्स 49.6% छूट की दर निकल कर यहाँ पर आएगी। और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66। 2%, 4%, 6%, 8% और इसी प्रकार 50 क्रमिक छूटों के परिणाम स्वरूप एकल छूट प्राप्त होगी, ये आप लोगों को बताना है। छूट 100% से अधिक नहीं हो सकती है, ये आपको पता है। भाई कोई वस्तु पे अगर 100% छूट दोगे तो वो फ्री में देनी पड़ेगी आपको, उससे ज्यादा छूट नहीं हो सकती। तो अगर आप 2%, 4%, 6%, 8% एंड सो ऑन 100% तक कितना भी डिस्काउंट दोगे तो सक्सेसिव लगाओगे तो प्रभावी छूट 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है वो 100% ही होता है। क्यों? मान लो कोई 500 रुपए की वस्तु है और मैं कहूं कि उसे 100% डिस्काउंट पर बेच रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उसे जीरो में बेच रहा हूं, इसमें दे रहा हूं 0 रुपए में, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं। अगर मैं कहूँ कि 200% में बेच रहा हूं तो ये थोड़ा ना कि 200% 500 का 1000 रुपए होता है। तो मैं वस्तु भी दे रहा हूं और 500 रुपए और दे रहा, ऐसा नहीं होता है। छूट मैक्सिमम 100% आप दे सकते हो, उससे नीचे नहीं जा, उससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है ना। तो आंसर आप कहोगे कि 100% सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67। एक कंपनी 4 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है, ग्राहक के लिए कौन सी पेशकश सर्वोत्तम है? कंपनी ने 4 अलग अलग डिस्काउंट दिए, बताओ कि कौन सा ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया है, कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। पहला है 40%, सीधा सीधा। दूसरा है 45% और 5%। तीसरा है 30% और 20%। चौथा है 35% और 15%। देखते हैं निश्चित योग कितना आएगा दूसरे में, 45, 5, 50 आएगा। संख्या जितनी अधिक होगी उत्पाद उतना ही कम होगा। 45 प्लस 5 माइनस 45 गुणा 5/100, यह सबसे अच्छा ऑफर होगा। ये कितना परसेंट डिस्काउंट आएगा, चाहे तो आप निकाल भी सकते हो, यानी कि आ जाएगा आप लोगों का 50 माइनस 2.25 इक्वल टू 47.75% आ गया सेकंड वाला। दूसरे में 30 और 20 में कितना आ जाएगा, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20/100, यानी कि 50 माइनस कितना आएगा 6, यानी 44% आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 44% आएगा। तीसरा है 35 और 15, तो 35 प्लस 15 माइनस 35 गुणा 15/100, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 50 माइनस 35 और 15 की गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, 7, 15 से 45, 7, 52, तो ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 44.75%। तो सबसे, और पहले वाला था 40%, तो सबसे ज्यादा 47.75% आ रहा है।
और ये आप लोगों का कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सेकंड पे, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, संख्या जितनी अधिक होगी उत्पाद उतना ही कम होगा, संख्या जितनी करीब होगी उत्पाद उतना ही अधिक होगा। यानी कि इस केस में डायरेक्ट निकालने का तरीका, जब आपको दो इस तरीके के सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे 45, 5, 30, 20, 35, 15, तो पहला नंबर देखेंगे किसमें बड़ा है, 45, 30 और 35 में बड़ा 45 है, तो इसका मतलब आप कह दोगे कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपका सेकंड ऑप्शन यानी कि सेकंड वाला बनेगा 45 और 5%। 45 और 5% यानी कि सेकंड वाला, और सेकंड दे रखा आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का कतई करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और आज की इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्काउंट के कुछ और क्वेश्चंस है जो हम लोग डिस्काउंट की अगली और लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अपनी अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा।